दोस्तों, भगवान गणेश को बुद्धि के देवता मानी जाती ही, और आप बुधवार के दिन या विशेष उपाय कर लीजिए, आपकी किस्मत चमक जाएगी। दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करेगी। जीवन में आने वाली रुकावटें दूर होगी। मैं गारंटी से कहता हूं। बस आप निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा है। आज संकट विघ्नों को दूर करने वाले उपाय आज के वीडियो में बताए गए हैं। आप अपने जीवन में सफलता चाहती हूं और तरक्की चाहती हैं, या नौकरी नहीं मिल रही, या व्यापार में बार बार रुकावटें आती हैं, घर में धन लक्ष्मी का वास नहीं है, तो यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम आपको भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए बुधवार के दिन किए जाने वाले उन दिव्य चमत्कारी उपायों को बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके लाखों लोगों ने अपनी समस्याओं से मुक्ति पा ली है। चाहे आपके घर का तंत्र मंत्र हो या आपके ऊपर हो, गृह दोष, सारी की सारी समस्याएं आज के इस खास वीडियो को देखने के बाद आपकी समाप्त होने वाली हैं। दोस्तों, प्रकृति द्वारा दिए गए एक ऐसे अनमोल खजाने के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसका सही से प्रयोग करके बुधवार के दिन आप अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर सोने से पहले कोई शब्द बोल दिया जाए और वह शब्द आपको करोड़ों कमा कर दे, तो क्या आप यह मानने के लिए तैयार होंगे कि ऐसा भी हो सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जी हां दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम आपको एक ऐसा जबरदस्त उपाय बताने वाले हैं, जिसको करने के बाद सोने से पहले बोले गए यह शब्द बिना कुछ किए आपको करोड़ों कमा सकते हैं। कहीं से भी कुछ भी क्रिएट हो सकता है। हमारी जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं और अचानक से इतना पैसा प्राप्त हो सकता है कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। बारिश होने लग सकती है। दोस्तों, बस आपको ध्यान से इस दिव्य ज्योति चैनल के माध्यम से वीडियो को देखना है, क्योंकि हम आपको पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से एक ऐसा सत्य बताने वाले हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से चमकाने वाला है। बस मेरी बात करने का जो ढंग है वह आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि इस भागती हुई दुनिया में हर कोई शॉर्टकट अपनाना चाहता है। कुछ लोगों को शॉर्टकट के जरिए सफलता मिल जाती है, तो वहीं कुछ लोगों के हाथ में निराशा लगती है। अगर आप भी बार बार निराशा का शिकार होते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। बस निवेदन इतना है कि भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो सकारात्मक होती हैं, तो वही नकारात्मक होती हैं। जब व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं, तो व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जाएं और ज्यादा हावी हो जाती हैं, जिससे उनका बनने जाने वाला कार्य भी बिगड़ जाता है। आज हम आपको सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कराने का एक ऐसा जबरदस्त मंत्र बताएंगे। इसके लिए आपको ध्यान से कुछ चीजों को समझने की जरूरत है, परंतु वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग काट पीट कर देखते हैं, यह उनका दुर्भाग्य होता है, और फिर सही से वीडियो ना देखने की वजह से उनको सही से प्रयोग पता नहीं चल पाते हैं। तो दोस्तों, जो भी इस वीडियो को ध्यान से देखेगा, यह समझो उसके ऊपर माता की कृपा ऐसी बनेगी कि वह खुद सोच भी नहीं सकता। कर्ज की समस्या से परेशान हो या धन की प्राप्ति नहीं हो रही, हजारों पंडितों के पास गए जो आपसे हजारों रुपए लेते हैं, या तंत्र मंत्र बताने वाले के पास में जाते हैं, तो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह आपका समय तो बर्बाद करते हैं, आपके साथ में बहुत बड़ा फ्रॉड भी कर देते हैं। वह आपसे पैसे ले लेते हैं, परंतु वे वही चीजें बताते हैं जिनसे आपका थोड़ा मात्र भला हो और आप बार बार उनके पास जाते रहें। आज के वीडियो में हम शास्त्रों द्वारा कुछ ऐसी दिव्य शक्तियों के बारे में, दिव्य उपायों के बारे में बताएंगे, जिनसे आप अपना बिजनेस चुटकियों में चला सकते हैं, जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर कर सकते हैं। बहुत ही सटीक तरीके से उपाय बताने जा रहे हैं। और हां, हम आपको सिर्फ एक ही तरीका नहीं बताएंगे, बल्कि कई ऐसे तरीके बताएंगे जिनको करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि कई हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो हमसे बोलते हैं कि हम यह वाला उपाय नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम तरह तरह से उपाय बताते हैं। जो भी उपाय सरल लगे उनको जरूर से कर लीजिएगा। आप अपनी जिंदगी में इन उपायों को करके एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। देखिए, आप जॉब को लेकर परेशान हैं तो जॉब वाले भी बन सकते हैं। बस ध्यान से सुनना है। आपको क्या करना है कि जो बुधवार का दिन होता है, यह बुध ग्रह को मजबूत करता है
जो लग्जरी का ग्रह माना जाता है। जिन लोगों को अपने जीवन में सुख समृद्धि की आवश्यकता होती है, उनको बुधवार के दिन यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, वैसे तो शुक्र ग्रह की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाए तो जीवन में बल्ले ही बल्ले है, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। परंतु जो बुध ग्रह है वह आपको इस तरह से बलवान बनाता है कि जैसे आप कोई सफलता की पास में पहुंच जाते हैं और किसी कारण से चूक जाते हैं, तो यह होता है आपके जीवन में आने वाले संकट, आने वाले विघ्न, आने वाली रुकावटें। तो यह बुध ग्रह आपकी उन संकटों, उन विघ्नों, उन रुकावटों से दूरी बनाता है, उनको आने ही नहीं देता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में धन संबंधी हर प्रकार की समस्या सुलभ हो जाए, परंतु उसके लिए आपको बुध ग्रह को मजबूत करना है और भगवान गणेश को अपनी ओर आकर्षित करना है। जैसे ही भगवान गणेश आपकी ओर आकर्षित होंगे, दुगनी तेजी से मां लक्ष्मी की कृपा बढ़ती जाएगी। बुधवार के दिन आपको हरी धूप घास लेनी है और हरी धूप घास की एक माला बना के भगवान गणेश के मंदिर जाकर के आपको जो है भगवान गणेश को समर्पित करनी है। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होंगे। परंतु ध्यान देना, यहां पर एक काम आपको क्या करना है कि जो हरी धूप घास आपने समर्पित की है, उसी हरी धूप घास में से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए अपने घर वापस लेकर आना है और एक लाल वस्त्र में उसे रखकर पोटली बनाकर धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। जैसे जैसे वह आपके घर में रखी रहेगी और वह सूखती जाएगी, वैसे वैसे आपके घर में धन की देवी मां लक्ष्मी आकर्षित हो जाएगी। परंतु ध्यान रहे, कभी भी आप उसे अपने घर से फेंकिएगा मत। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि नकारात्मक शक्ति हावी होने लग गई है, यह समझो कि आपके ऊपर कृपा नहीं हो रही है। तभी तुरंत से दोबारा रिपीट करके इस उपाय को करिएगा और जो आपने हरी धूप घास रखी है उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। बस आपके जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। यह जो उपाय होते हैं यह आपके बहुत ही काम के होते हैं, परंतु यह कुछ समय के बाद जो है अपना काम बंद करते हैं। जैसे ही आप भूल जाते हैं कि आपने कुछ किया है, वैसे ही उपाय अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो आपको तुरंत ही इन उपायों को जागृत कर लेना चाहिए और जागृत करने के बाद यह फिर से उसी तरीके से आपको कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वह समय समय पर इन उपायों को करते रहते हैं। अब आपको देखिए, किसी कार्य में आपको बार बार परेशानियों का सामना हो रहा है, तो आपको शुक्र ग्रह मजबूत बनाना है। जैसे कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और पूरे घर में बाकी के सदस्य सफलता को हासिल कर लेते हैं, तो उस व्यक्ति को अपना शुक्र ग्रह मजबूत करना है। अगर आपका भी शुक्र ग्रह मजबूत ना हो, आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके कार्य नहीं बनते, तो आपको भी यह उपाय करना है। देखिए, शुक्र ग्रह जो होता है वह बेहद कमजोर होने की वजह से घर में ज्यादातर लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ लोग मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन उनका भाग्य पूरी तरह से मेहरबान होता है। इसका मतलब है कि उनका शुक्र ग्रह मजबूत है, उन्हें सफलता भर भर के उनके ऊपर आती है। तो कुछ लोग आप जैसे भी होते हैं, मेहनत तो 2 गुनी करते हैं, 3 गुनी करते हैं, लेकिन समस्याओं का अंत नहीं होता है। हर तरफ से समस्याएं आती हैं, उम्र भर उनके जीवन में समस्याएं रहती हैं। तो उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको जीवन में धन प्राप्ति के मार्ग अपने आप खोलने होते हैं। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे खास प्रयोग जिनसे आप शुक्र ग्रह को बलवान कर सकते हैं, जीवन में लग्जरी लाइफ जी सकते हैं और चीजों जो होती हैं वह आपकी ओर आकर्षित होती चली जाती हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आप चैनल दिव्य ज्योति पर पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। ध्यान से निवेदन करके कह रहा हूं कि आप अंत तक देखिएगा। आपके हर समस्या का समाधान आपको इस वीडियो को देखने के बाद प्राप्त होगा। दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने देखा होगा कि कम मेहनत करते हैं, परंतु उनके पास सारी चीजें होती हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती है, तो उनका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें बहुत मेहनत लगती है, फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो आपको आज आपके जीवन में प्रेम बढ़ना और प्रेम की वजह से कोई कमी नहीं होती है। खास तौर पर देखा जाए तो जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति धोखेबाज भी हो जाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जो थे वह असुरों के गुरु थे।
जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुख समृद्धि की कमी तो नहीं रहती, परंतु ऐसे लोग जो है जीवन में किसी के सगे भी नहीं होते हैं। आपको बता दें कि इन लोगों को अपना शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए कुछ दान करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भले ही यह धोखेबाज हो, परंतु इनका जीवन, इनका परिवार, इनके रिश्ते नाते सारे बिल्कुल प्रेम के बंधन में बंधे होते हैं। सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। इनको बाहरी दुनिया से मतलब नहीं होता है और ना ही बाहर की कोई भी असुरी शक्ति या बाहर की कोई भी व्यक्ति इनको धोखा दे पाते हैं। इनका मतलब ये होता है। अब इस बात को बिल्कुल गलत लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपका भी शुक्र ग्रह मजबूत है, आपको बार बार धोखा मिलता है, आपकी आंखों के बीच आपको कुछ ना कुछ हानि होती हुई दिखाई देती है, तो आपको जो बिंदी होती है उसका एक प्रयोग करना है। देखिए, हम एक तो तिलक लगाते हैं जो तीसरी आंख होती है। जो बिंदी जहां हम लगाते हैं उसे ही हम तीसरी आंख बोलते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको किसी भी तरह पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता है तो आपको आवश्यकता भी नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि शुक्रवार के दिन इसे शुरू करें और आपको इलायची लेनी है। सभी के घरों में, रसोई घर में आसानी से मिलती है। इलायची मिल जाए तो इलायची को लें और जलाएं, और जब आप जलाएंगे तो उसमें से कालिख निकलेगी। काले निकलने के बाद, जो जलने के बाद जो राख होती है, उसे निकालकर थोड़ा सा आपको घी में मिलाकर रोज रात को शुक्रवार से शुरू करते हुए जो तीसरी आंख होती है, यानी कि जो दोनों बोहों के बीच में जो स्थान होता है, वहां पर इस तिलक को लगाना है। सोने से पहले रोज रात को लगाना और बोलना कि मैं सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति हूं और मैं दुनिया की हर चीज को प्राप्त कर सकता हूं। यह शब्द आपको रोज रात को सोते समय बोलने हैं और इस तिलक को लगाने के बाद आपको बोलने हैं। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं तो दूर होंगी, सपने जो बुरे आते हैं वह भी आपके ठीक हो जाएंगे, परेशानियां दूर होने लगेंगी और दुख संकट जो है आपके समाप्त होकर आपकी ओर धन का आकर्षण होगा। ध्यान रखना, माता लक्ष्मी भी आपकी ओर आकर्षित होंगी, तो यह जरूर से कीजिएगा। शुक्रवार के दिन पानी की एक बोतल लेना। बोतल को देखते हुए आपको माता लक्ष्मी के श्री बीज मंत्र का जाप करना होगा। पानी की जो बोतल भरी हुई है उसे देखते ही आपको श्री बीज मंत्र का जाप करना है। श्री बीज मंत्र माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इस मंत्र का खास प्रभाव शुक्रवार के दिन होता है, तो माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए पानी को देखते हुए कम से कम आधे घंटे तक इस बीज मंत्र को आपको जाप करना है। जो श्रम मंत्र है, बीज मंत्र है, इसको आपको जाप करना है। आप इसे गूगल पर भी सर्च करके जो है देख सकते हैं और वहां से नोट कर लीजिएगा। इस मंत्र का जाप आप सिर्फ शुक्रवार के दिन ही करें और आपकी जो भी समस्याएं वो तुरंत समाप्त होने लगेंगी। दोस्तों, बहुत ही अच्छे से एकदम 100% रिजल्ट जो है आपको प्राप्त होगा। पूरा कोशिश मैंने आपको जो है शास्त्रों से निकालकर इस उपाय को बताने की है। तो देखिए, मेरी मेहनत को बेकार मत कीजिएगा, इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। बहुत ही अच्छे से समझाया है, समझ ना आए तो दोबारा से वीडियो को देख करके आप जो है इस उपाय को कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ सोना है। सोना, इसे गले में डालते ही गरीबी भटकती नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा गरीबी का सामना कर रहे हैं, पैसों के लिए भीख मांगनी पड़ती है या कोई उनको पैसे भी नहीं देता, कर्ज पर भी कोई उन्हें पैसे नहीं देता, तो आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ सोना है। सोना, लोग महंगे रत्नों की जगह पेड़ पौधों को ज्यादा महत्व इसलिए देते हैं कि इनकी जो जड़ें होती हैं, इनमें साक्षात त्रिदेवों का वास होता है, दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह पौधे हमें लाभ देते हैं। इन पेड़ पौधों की जो जड़ होती है, इनमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती है। ये सच्चे रत्न मानी जाती हैं। इनको गले में कहां पहनना है, कैसे पहनना है, ध्यान से सुनिएगा। यह वाला जो मैं अब आपको बताने वाला हूं उपाय, यह बहुत ही अद्भुत और दिव्य उपाय है। इसको जरूर से एक बार कीजिएगा, मेरे कहने से कर लीजिएगा। दुनिया जो रंग बिरंगे आपको दिखाई दे रही है, वैसे ही आपका जीवन रंग बिरंगा हो जाएगा। देखिए, आपको तरह तरह के पत्थर मिल जाएंगे। जड़ी बूटियां अंगूठी के रूप में देखने को मिल नहीं पाती हैं। दरअसल यह रत्न जो होते हैं, आप जैसे कि डायमंड देखते हैं, तरह तरह के मूंगा, हीरा, नीलम, ये आप सभी देखते होंगे। इनसे ज्यादातर परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप करते हैं, परंतु इनसे ऐसा कुछ होता नहीं है। परंतु अगर आपको भाग्य चमकाना हो तो आपको किसी ज्योतिष की सलाह जरूर से ले लेनी चाहिए। अगर नहीं तो आप यह वीडियो देख लीजिए।
जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती है, तो यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, नवग्रह जो होते हैं नवरत्न की तरह माने जाते हैं। मुख्य रूप से इन्हें नवरत्न कहा जाता है, परंतु जो रत्न होते हैं इनके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं यह हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियों के रंग भरने में कामयाब होते हैं। महंगे रत्न खरीदने की औकात आपकी नहीं है और आप नहीं खरीद पाते, तो यह जो जड़ें हैं यह तो आप आसानी से फ्री में ले सकते हैं। देखिए, किसी की आपको होड़ नहीं करनी है, बड़े बड़े पैसे वाले करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं वे भी इन दिव्य पेड़ पौधों पर ही आकर अपनी जिंदगी को समेट लेते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो महंगे रत्न हैं उनमें वह चीजें नहीं पाई जाती जो कि दिव्य पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे ज्योतिष और हमारे विज्ञान में भी इनको महत्व दिया गया है। पेड़ पौधों की जो जड़ होती हैं यह पहनना इसलिए श्रेष्ठ मानी जाती हैं कि इनके जो बुरे ग्रह का जो प्रभाव होता है वह खराब होता है, जो समय खराब होता है उसको कंट्रोल कर लेते हैं। दूर दूर तक ग्रह आपके नुकसान नहीं पहुंचाते और आपको जो पीड़ा पहुंच रही है ना वह भी दूर हो जाती है। आजकल बहुत ज्यादा मिलावट का समय है, तो महंगे रत्न जो होते हैं उनमें खास तौर पर लोग खरीद भी ले तो उनमें मिलावट बहुत ज्यादा आती है। तो आज जो हम जिस पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बताने वाले हैं यह आपको ग्रहों के रूप में धारण करनी है, और धारण करने से आपकी देखिए जिंदगी कैसे रंगीन होती है। देखिए, अलग अलग ग्रहों को अलग अलग रंग समर्पित होते हैं, वस्तुएं समर्पित होती हैं, मंगल देव को समर्पित होती हैं। सफेद कलर जितनी भी वस्तुएं होती हैं बुध देव को समर्पित होती हैं। उसी प्रकार काले रंग की वस्तुएं जो होती हैं शनिदेव को समर्पित होती हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कि लाल रंग की जितनी वस्तुएं वो मंगल देव को, और सफेद कलर की बुध देव को, और काले रंग की भगवान शनिदेव को समर्पित होती हैं। गुरु ग्रह को जो समर्पित होती हैं वो पीले कलर की वस्तुएं समर्पित होती हैं। ऐसे ही रत्न बनाए जाते हैं। अब जो रत्न होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, 7 कलर के होते हैं जो संतुलित करते हैं हमारे जीवन को। कलरों का मतलब एक प्रकार की ऊर्जा है, यह उसे संतुलित करने का काम करती है। आपके जीवन की जो बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, यह रत्नों के कारण होती हैं। तो अगर आप भी महंगे रत्न खरीदने में सार्थवा नहीं है, पेड़ पौधों की जड़ भी धारण कर सकते हैं, तो आपको यहां मैं जो बताने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा। इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होगी। यह जड़ जो है आपको बिना मिलावट के फ्री में प्राप्त हो जाएंगे। इन जड़ों का नाम मैं आपको बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, जहां एक और प्रकृति में, वनस्पति में ऐसी ऐसी गुप्त चीजें छुपी हुई हैं जो आपको कभी भी दुखी नहीं होने देंगी, तो कभी आपको डॉक्टरों के चक्कर भी नहीं लगाने देंगी। तो देखिए, हमारी भारत की भूमि एक साधारण नहीं है, यह दिव्य और अनमोल है, तो इसे जरूर से पहचानिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य को मजबूत कैसे करें। सूर्य मजबूत होता है तो किस्मत चमकती है। तो इसके लिए कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए? तो देखिए, जो बेल होती है ना, बेल का पेड़ होता है, यानी कि जो बेल के पत्ते जो महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करते हैं उसकी जो जड़ होती है वह बहुत मूल जड़ होती है। यह सूर्य का वास मानी जाती है। बेल की मूल जड़ में भगवान सूर्य का वास होता है। तो अगर मान सम्मान, यश, तरक्की की चाह अगर आप रखते हैं, आपको सम्मान नहीं मिलता है, मान सान नहीं मिल रहा है, समाज में भी आपका तिरस्कार हो रहा है, तो रविवार के दिन पिंक कलर के कपड़े यानी कि गुलाबी रंग के कपड़े को लेकर के इस बेल की जड़ को लेना और इस बेल की जड़ को इस पिंक कलर के कपड़े में बांधकर अपने बाजू में बांध लेना। सभी प्रकार के बुरे प्रभाव तुरंत बांधते ही नष्ट हो जाएंगे, परंतु यह काम आपको सुबह के समय करना है। देखिए, अगर आपको बार बार हार्ट अटैक की या रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई रोग बीमारी है, परेशानी आ रही है, तो आप इसे धारण कर दीजिए। और मैं एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को कम से कम आप 108 बार जाप कर लेना। इस जड़ को स्नान करने के बाद आपको धारण करना है, और मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्य नमः, ओम ह्रीम ह्रीम सूर्य नमः। इस देव बीज मंत्र को आप जाप कीजिए। इससे क्या होता है कि जो चंद्रमा का बुरा प्रभाव होता है वो दूर हो जाता है। और आप इस जड़ को जैसे ही धारण करते हैं, देखिए, आपकी चाहे तो इस मंत्र को कहीं कॉपी में नोट करके आपको धारण करना है, तो आप इस मंत्र को याद भी कर सकते हैं। आपकी जो है समस्याएं दूर हो जाती हैं।
अब आपको सोमवार के दिन अपनी हाथ की भुजा में क्या करना है कि अगर आपको जैसे नौकरी में सफलता नहीं, कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको सोमवार के दिन अपने हाथ की भुजा में इसी जड़ को सफेद कपड़े में बांधकर धारण करना है। आप चाहे तो चांदी के अंदर ताबीज बनाकर भी भरवाकर बांध सकते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आपको इसका शुभ प्रभाव मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपका चंद्रमा का बुरा प्रभाव पूरी तरह से समाप्त होगा और आपके लेबर संबंधी बीमारी होगी और सिर में दर्द होता है या समाज में मान सम्मान नहीं है, गिरा हुआ महसूस करते हैं या नौकरी में बार बार अड़चनें आती हैं, वह दूर हो जाएंगी। मानसिक रूप से विचलित हैं तो वह आपके बिल्कुल दूर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, जैसे कि संतान सुख नहीं मिल रहा है या विवाह होने के बाद कोर्ट कचहरी के मामले में परेशानी आ रही है, तलाक जैसी समस्याएं आ रही हैं, या जीवन साथी जो आपका है वह बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको चंद्र दोष लगा होता है। तो यह चंद्र दोष को दूर करने में सहायक होती है। इसे धारण करते ही आप देखिए तुरंत इसका असर होना प्रारंभ हो जाएगा आपको। इसके लिए ओम श्रीम श्रीम साई चंद्र देवाय नमः, ओम श्रीम श्रीम साई चंद्र देवाय नमः मंत्र का 108वां जाप करके गंगा जल से स्नान करके इस जड़ पर थोड़ा गंगा जल छिड़क करके आपको सभी देवी देवताएं जो मंदिर में आपके घर में रखी हुई हैं उन पर रख के, इसके बाद इसके पास घी का दीपक जला करके इस जड़ को सिद्ध करके आपको धारण करना है। देखिए मंगल ग्रह कमजोर है, अगर मान लीजिए मंगल ग्रह बिल्कुल पूरी तरह से आपका साथ नहीं दे रहा है, तो अनंत मूल की जड़ को मंगल ग्रह का वासक माना जाता है। ध्यान से सुनिए, अनंत मूल की जड़ में मंगल जी का वास होता है। यह जड़ मंगल के बुरे प्रभाव को कम करती है और सबसे सरल उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। परेशानियां जीवन में आ रही हैं, वह दूर हो जाती हैं। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में आपको धारण करना है। इसे पहनने का सबसे अच्छा दिन है, वह मंगलवार का दिन है, और जो ग्रह मंगल आपका कमजोर है वह पूरी तरह से आपका साथ देगा। देखिए क्या क्या परेशानी आती है। जब मंगल ग्रह कमजोर होता है तो किसी की त्वचा संबंधी परेशानी आती है, किसी का लिवर पाइल्स, कब्ज, और जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं ज्यादातर मंगल की वजह से होती हैं। जैसे कि आपको हर कार्य में बार बार रुकावटों का सामना करना, रक्त संबंधी बीमारियां, चर्म रोग, घर में रोग, बीमारी मंगल दोष की कमजोरी के कारण होता है। साथ ही जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, पति पत्नी के विवाह में तुरंत ही किसी की डेथ हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को मंगल दोष लगा होता है। मंगल दोष भयानक दोष माना जाता है। इससे आपके पारिवारिक जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाते हैं, और इनसे बचने के लिए आपको अनंत मूल की जड़ को जरूर धारण करना चाहिए। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूं वह है ओम श्याम श्यामाय नमः, ओम श्याम श्यामाय नमः। ठीक है, इस मंत्र को जरूर से आप जाप कर लीजिए। अनंत मूल की जड़ को आपको लाल रंग के कपड़े में बांध करके धारण करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लड़का जो है वह दाहिनी भुजा में और लड़कियां बाईं भुजा में इसे पहन सकती हैं। अब मैं आपको बताता हूं, बुध ग्रह के लिए बुध ग्रह कमजोर होता है तो देखिए आपकी नौकरी लगते रुक जाती है, व्यापार आपका अच्छे से चलते चलते रुक जाता है। लेकिन उससे पहले आपको एक बार मेरी छोटी सी विनती आपको स्वीकार करनी है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल दिव्या ज्योति को सब्सक्राइब करना है, और पास वाला बेल आइकॉन जरूर से प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। ये वीडियो बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं और बहुत ही आपको ऐसे ही जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे शास्त्र अध्ययन के बाद आपको जानकारी दी जाती है और सही सटीक जानकारी आपको यहां पर प्राप्त होती है। तो आपको समय और पैसे की दिक्कतों का सामना अगर बार बार हो रहा है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। जीवन की हर समस्या से जूझ रहे हैं तो जिस जड़ को मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे जरूर धारण कीजिए। कभी महंगे रत्न की तरफ मुड़ना ही नहीं पड़ेगा, ना ही सोचना पड़ेगा। देखिए मैं गारंटी लेता हूं, बुध ग्रह का जो को प्रभाव है इसको रोकने का जो सबसे सरल तरीका है वह है इस अनंत मूल की जड़ को धारण करना। इसको आपको धारण करना है। आपका बुध ग्रह कितना ही कमजोर हो, कितना ही खराब हो, तुरंत रूप से दूर होगा। बुद्धि के प्रभाव आपके ऊपर होगा
और बुद्धि तीक्ष्ण ही आपकी प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि जैसे आप कुछ सोचते हैं और करते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, यह चीजें आपकी अगर साथ हो रही हैं तो आपकी यह बौद्धिक क्षमता को बिल्कुल प्रभावहीन कर देगा और आपकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ रहेगी और अच्छे से काम करेगी। देखिए, बुद्धि के देवता भगवान गणेश को माना जाता है। बुद्ध देव जिन्हें कहा जाता है, बुद्ध देव से बुद्धि की प्राप्ति होती है। एक बात बताना चाहूंगा कि बुद्ध देव को जबरदस्त तांत्रिक ग्रह भी कहा जाता है। जितने भी तंत्र क्रियाएं होती हैं, इन्हीं में इनको धारण किया जाता है। इन्हीं के कारण ही होता है बुद्ध ग्रह कमजोर होता है तो व्यक्ति का तो कुछ पूछो ही मत। तांत्रिक क्रियाएं अगर उसके ऊपर होती हैं तो ज्यादातर बुद्ध ग्रह की वजह से ही होती हैं। जिनका बुद्ध ग्रह कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति पर कोई भी तंत्र मंत्र जल्दी से असर करता है तो ऐसे व्यक्ति को अच्छे समय का निर्णय नहीं ले पाते हैं। थोड़ा समय निकल जाता है, फिर बाद में उनको पछतावा होता है। तो ऐसे लोग जो है यह विशेष काम जरूर करें। देखिए, बुध ग्रह के दिन यानी बुधवार के दिन आपको हरे रंग के कपड़े बिल्कुल ही बांध करके आपको रखने हैं। यानी कि आप चाहे तो किसी को बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े दान दें और अपने शरीर पर भी बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहने। आपको सीधे हाथ की भुजा में आपको क्या करना है, अगर लड़के हैं तो दाहिने हाथ में, लड़कियां हैं तो बाएं हाथ में हरे रंग के कपड़े में इस जड़ को बांधना है। जो दुर्गा माता है उनकी आपको आराधना करनी है। इसे धारण करने के बाद अगर किसी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम खराब है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, अल्सर, एसिडिटी है, जितनी भी प्रकार की ऐसी बीमारियां जो बुध ग्रह कमजोर करती हैं, इसी कारण बीमारियां आ जाती हैं, तो ऐसी जड़ में आपको हरे रंग का कपड़ा लेकर के इसे धारण करना है। अब मैं बीज मंत्र बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। ओम ब्रह्मा भ्रीम ब्रह्माय बुद्धाय नमः, ओम ब्रह्मा ब्रह्म बुद्धाय नमः। इस मंत्र का आपको 108वां बार जाप करना है। जाप करते समय जड़ धारण करना। इसे धारण करने के बाद आपको जितना हो सके, गुरु दीक्षा अगर आपने ली है तो उनके मंत्रों का जाप कीजिए। अगर नहीं ले रखी है तो आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कीजिए। आपके विवाह में आने वाली बाधा दूर होगी, व्यवसाय में आने वाली बाधा दूर होगी, नौकरी की मनचाही इच्छा पूर्ण होगी, सब कुछ आपका पूर्ण हो जाएगा। गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव के कारण ही ऐसा होता है। यदि ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो जरूर से कीजिएगा। अगर व्यक्ति को हल्दी की गांठ गुरुवार के दिन लाल पीले रंग के कपड़े में बांध लेता है, देखिए ध्यान से सुनिए, पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ गुरुवार के दिन व्यक्ति बांध लेता है, अपने बाजू में या गले में धारण कर लेता है, छोटा सा टुकड़ा भी लेता है, तो उसे तुरंत सफलता मिलना शुरू हो जाती है। व्यवसाय में, नौकरी में तरक्की मिलती है। पति पत्नी के जीवन में हमेशा प्यार बना रहता है। जो गुरु ग्रह इनके प्रभाव से व्यक्ति के लिवर कमजोर हो जाते हैं, चिकन पॉक्स हो जाते हैं, एलर्जी होती है, ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आप सबको ये समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक हल्दी का टुकड़ा लेना है और दाएं भुजा में लड़कों को पहनना है और लड़कियों को बाएं भुजा में पहनना है। आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा तो आपको यह विशेष उपाय करना है। इसके लिए आपको एक मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र को जाप करना है। मंत्र है ओम ग्रम ग्रम श्याम गुरुवे नमः, ओम ग्रम ग्रम श्याम गुरुवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके ही इस हल्दी की गांठ को धारण करना है। शुक्र ग्रह की बात करूं, जिनका शुक्र ग्रह मजबूत है, तो अरड़ की जो मूल होती है यानी कि जड़ होती है, इसको आपको जो है धारण करना है आपके यहां पर। इसे किस नाम से बोला जाता है मुझे जरूर से कमेंट में बताइएगा। हमारे यहां पर कोस्टर ट्री भी इसे कहा जाता है। तो ये बहुत ही लाभकारी होती है। इसको धारण करना है। धनवान बनना चाहते हैं, जीवन में धन की कमी है, तेजी से धन चाहिए, तो अपने आराध्य का स्मरण करते हुए उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति ये जरूर से धारण करें। शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े में इसकी जड़ को बांध करके दाहिनी भुजा में आपको धारण करना चाहिए और लड़के को बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। लड़कियां इसे बांधती हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। देखिए क्या क्या होता है। शुक्र ग्रह जिनका कमजोर होता है, ऐसे व्यक्ति को खांसी, अस्थमा, गले, फेफड़े संबंधित बीमारियां होती हैं, तो आपको इससे पहचान कर लेनी है। अगर आपको यह बीमारी है तो समझो आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। तो चलिए मैं आपको इसका बीज मंत्र बताता हूं, तेजी से धनवान बनने का। तो ऐसे व्यक्ति भी इसे धारण कर सकते हैं।
इस जड़ को रत्न रत्नों का हीरा कहा जाता है। अब जो हम हीरे की बारे में बात करें तो यह हीरे से कम नहीं है। जो साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए हीरे तुल्य है, इसे धारण नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप इसे जड़ को जरूर धारण कीजिए, एर्ड मूल धारण कर लीजिए, आपको हीरे जैसा रिजल्ट प्राप्त होगा। दोस्तों, मंत्र है ओम शुक्र शुक्राय नमः, ओम शुक्र शुक्राय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जान जाप करना है और धारण करते समय, और फिर जिनको शनि की पीड़ा है उनके लिए और बता देते हैं ऐसे व्यक्तियों को क्या करना है। देखिए, शनि की पीड़ा होती है तो शनिवार के दिन कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। यह सबसे मूल पहचान होती है। चप्पलें फट जाती हैं, कपड़े शनिवार के दिन फट जाते हैं, या लोहे का कोई भी वस्तु आपको शनिवार के दिन प्राप्त होती है तो आपके ऊपर शनि दोष की पीड़ा है। तो यह आपको ध्यान से सुनना है। इसके लिए धतूरे की जड़ का रिजल्ट आपको तुरंत देखने को प्राप्त होता है। इसके लिए आपको धतूरे की जड़ लेनी है, उसे गंगा जल से शुद्ध करके आपको अपने भुजा में, गले में धारण करना है। ध्यान से सुन लीजिए, आपको जो है इस धतूरे की जड़ को धारण करना है। इसके अंदर भैरव जी का वास माना जाता है। इसे पहनते ही तुरंत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवास आपके अंदर होता है, शनि दोष बिल्कुल दूर होता है। कई लोग अगर शनि की 7.5 से परेशान है, शनि की ढैया अगर लगी हुई है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्याएं, कोई भी रोग है, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि आप पर शनि दोष लगा हुआ है। तुरंत से आप जो है इस जड़ को धारण कर लीजिए। देखिए, मैंने बारी बारी से आप सभी को इन दिव्य जड़ों के बारे में बताया है। करना ना करना आपके ऊपर है। मेरा काम है मार्गदर्शन देना, जो मैंने आप सभी को दिया। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो वीडियो दोबारा से देख लीजिएगा और ध्यान से कर लीजिएगा, और आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। गारंटी से कहते हैं कि आप एक बार करके देखिएगा, मेरे कहने से आपको निश्चित ही इसका फल प्राप्त होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर से लिख दीजिएगा, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए।